आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्रिकेट अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अब देखिए ना 3 महीने से मैंने अपने क्लब का मैच नहीं खेला है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तो बेचारे 3 महीने से घर पे कैसे बैठे होंगे, उनको ये भी नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा। खेल बदल गया है, आपको लगता है और बदलेगा? खेल खेल मुझे लगता है जरूर बदलेगा, क्योंकि जब ये आईसीसी ने नया रूल, नए गाइडलाइंस दिए, उसमें आप सलाइवा नहीं लगा सकते बॉल को शाइन करते हुए, सिर्फ पसीना लगा सकते हो। तो उसमें शुरू में बॉल कैसे स्विंग होगा, या वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ कैसे स्विंग होगा, कितनी शाइन मेंटेन होगी बॉल पर। कोई कोई कंट्रीज ऐसे भी है कि यहाँ पे आपको ज्यादा पसीना नहीं आता या ज्यादा ठंड होती है, तो आपके बदन पे ज्यादा लेयर्स होते हैं, आप थर्मल डालते हो, टी शर्ट डालते हो, उसके ऊपर स्वेटर्स वगैरह डालते हो, लॉन्ग स्लीव्स भी डालते हो कभी कभी स्वेटर्स, तो पसीना कैसे लगाओगे बॉल को। तो शाइन बॉल करने के लिए मुझे यही लगता था कि मे बी एक डिब्बी वैक्स की अंपायर के पास ही दी जाए, दोनों अंपायर के पास। आप आईसीसी ने डिसाइड करना चाहिए कि कितने ग्राम की वो डिब्बी हो सकती है जो पर न्यू बॉल या पर इनिंग आप यूज कर सकते हो, और उसमें से अगर बच जाती है तो फिर वो उस इनिंग में आपको जितनी इस्तेमाल करनी है वही, और जो बच जाती है वो आप किसी और को दे दो। सेकंड इनिंग में नहीं यूज कर सकते, सेकंड इनिंग में अलग कोटा रहेगा, तो पर इनिंग वो कोटा हो सकता है। और मे बी रिवर्स स्विंग अगर नहीं हो रहा है तो शायद 45-50 ओवर्स जो आईसीसी सही समझे, उस समय एक रिवर्स स्विंग वाला बॉल दिया जा सकता है ऑपोजिशन को, जो उनके पास चॉइस है कि उन्हें नया बॉल लेना है या रिवर्स स्विंग वाला बॉल लेना है या सेम बॉल से कंटिन्यू करना है। तो अगर आप ऑप्शन बढ़ाओगे बॉलर को तो मुझे लगता है कि ये इवन प्ले फील्ड होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर सलाइवा लगाने का मौका नहीं मिला, जो नहीं मिलने वाला है, तो फिर बॉलर्स डिसएडवांटेज। सही बात है, बॉलर्स तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि यार हमारे वहां पे जाने की क्या जरूरत है, बॉलिंग मशीन ही खड़ी कर दो, उसी की पिटाई होती रहे। आजकल जो क्रिकेट चल रही है, मुझे डीआरएस एक बड़ा कई जो बॉलर फ्रेंड्स है मेरे, वो सारे बॉलरों ने यही कहा है कि बॉलिंग मशीन कुछ टाइम बाद ऐसे हुआ कि 2 बॉलिंग मशीन लाएंगे और वो 2 एंड पे खड़े करेंगे, कहेंगे चलो खेलो क्रिकेट। डीआरएस एक बढ़ा दिया गया है। अभी जैसे आपने एक बॉल का दिया, बड़ा अच्छा ही आपने कहा कि 45-50 ओवर के बाद एक ऑप्शन रहे, या आप पुराना बॉल ले लें या नया बॉल ले लें। हरभजन सिंह ने कुछ दिन पहले एक और बात की थी, उन्होंने कहा कि जैसे वनडे क्रिकेट में आप दोनों एंड से नया बॉल इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे किया जाए, एक एंड से नया गेंद लाल, दूसरी एंड से दूसरा नया गेंद, और जैसे 80 ओवर बाद बॉल आप बदलते हैं तो 40-40 ओवर रखिए आप, 40 ओवर के बाद कप्तान के पास ऑप्शन रहे। क्या यह भी एक विकल्प हो सकता है? बॉल हार्ड भी रहेगी। अगर ये सजेशन अच्छा है, कहीं कहीं को अगर हम कह रहे हैं कि बॉलर फ्रेंडली विकेट्स भी बनाएंगे, तो बॉलर फ्रेंडली विकेट्स और 2 नए बॉल से खेलना शायद बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें, जो मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि फेयर बैलेंस होना चाहिए बैट में और बॉल में। तो मैं समझता हूँ कि अगर विकेट्स बॉलर फ्रेंडली रहेंगे तो फिर एक बॉल रख सकते हैं, मगर मे बी 45 ओवर्स के बाद या 40 ओवर्स के बाद सेकंड बॉल ऑपोजिशन को लेने का एक आप चॉइस दे सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर जो एग्जिस्टिंग बॉल है उससे कंटिन्यू करना है तो वो उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास 2 गेंद हो सकते हैं उस समय, एक एंड से न्यू बॉल चल सकता है, दूसरे एंड से शायद रिवर्स स्विंग चल सकता है। तो बैट्समैनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बॉलरों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि स्पिनर नया बॉल से ज्यादा इफेक्टिव होता है और सीमर जब बॉल रिवर्स होने लगता है, पुराना होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ऐसे कोई सर्फेसेस मिलते हैं तो फिर उसमें एक मोनोटनी नहीं रहेगी गेम की, उसमें बहुत सारी थिंकिंग इन्वॉल्व रहेगी, बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व रहेगी, और जो स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं मैच सिर्फ ग्राउंड पे नहीं मगर टीवी पे, उन्हें किसी को पता नहीं लगेगा कि 40 ओवर बाद वेदर ऑपोजिशन और एक बॉल लेने वाली है या नहीं लेने वाली है, या उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि और एक नया बॉल लेना है, तो वो 48 या 52 ओवर में जब चाहे ले सकते हैं। और एक तो पिछले हफ्ते में बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं आपने, क्योंकि स्पेक्टेटर्स की बात की, ये बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है खिलाड़ियों के लिए भी और क्राउड के लिए भी कि खाली मैदानों में क्रिकेट होगी। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो 24 साल क्रिकेट खेले, हजारों लोग स्टेडियम्स में होते थे, वो सचिन सचिन का नारा था,
सेकेंडली आज गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई जहां 40,000 कैपेसिटी है वहां आप 10,000 लोग बिठा दो। क्या आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा था कि वर्ल्ड टी20 नहीं करा सकते, इस डेवलपमेंट के बाद वर्ल्ड टी20 के चांसेस बढ़ जाते हैं? दो सवाल हो गए मेरे, एक क्राउड के बिना और एक क्या वर्ल्ड टी20 के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखो, क्राउड अगर स्टेडियम के अंदर आता है तो वो उससे और बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि दैट मीन्स मैं कहूँगा कि स्लोली स्लोली हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अच्छी साइन है। क्राउड नहीं रहेगा स्टेडियम के अंदर तो वो एनर्जी क्रिएट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं काफी सारे प्लेयर्स की राय सुन रहा हूँ कि स्पीकर्स लगाइए ग्राउंड में जो रिक्रिएट कर सकते हैं वो उतना शोर और वो एनर्जी। मगर जब आप किसी को देखते हो क्राउड में, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं जिनसे आप इंस्पायर हो जाते हो और आप उनसे एनर्जी ड्रॉ करते हो। चाहे वो एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल रहे या बैट्समैन एक चौका मारता है तो वो यही समझता है कि मैं अगला बॉल इससे और दम लगा के खेलूंगा। तो जो आप एनर्जी ड्रॉ करते हो क्राउड से वो शायद नहीं कर पाओगे। और अगर 25% अलाउ किया जाए ग्राउंड के अंदर क्राउड को तो बहुत अच्छी चीज है। इससे और बढ़िया चीज नहीं हो सकती। अगर बात करें टी20 की तो ये मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की डिसीजन है, क्योंकि उसमें सिर्फ वेदर दे विल बी एबल टू कंडक्ट दिस टूर्नामेंट और नॉट वो सिर्फ पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। मुझे लगता है उसमें फाइनेंशियल साइड भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आएगी। तो वो सब कुछ इकट्ठा आके क्लिक हो पा रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है डिसीजन, मगर क्रिकेट हो रहा है, इससे और बड़ी चीज नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि क्रिकेट अभी इंग्लैंड भी 8 जुलाई से उनका पहला टेस्ट मैच खेलने वाली है वेस्ट इंडीज के साथ। तो स्लोली स्लोली गाड़ी रास्ते पे आ रही है तो अच्छी बात है।